हेलो दोस्तों, गॉड ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि सीखा, उसके बाद विलोपन विधि सीखा। जो आपका एक्सरसाइज है 3.5 वो आपका बेसिस पे है वज्र गुणन गुणन विधि के द्वारा है, ठीक है। उसके बाद एक और है जो आपका इस सिलेबस में नहीं है, तुलनात्मक विधि, जो आर डी शर्मा में मिलता है, उसको भी हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं वज्र गुणन विधि क्या है, ठीक से समझते हैं इसको। वज्र गुणन विधि जो है आपको, इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, मेथड कहते हैं इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो समीकरण लेना होगा, a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं a2 x प्लस क्या लगेगा b2 y प्लस ये c1 कर दीजिए, इसको c2 इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। ये a1 है, a1 x है। अब ये देखिए क्या करना पड़ता है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, x लेंगे और क्या करेंगे y लेंगे और इक्वल टू में क्या करेंगे कांस्टेंट 1 लेंगे, ठीक है। अब इसको बटे में क्या करते हैं, ये इक्वल टू, ये देखिए बटे में इक्वल टू बराबर इक्वल क्या होगा। अब देखिए इसको नीचे, ये तो आपको हमेशा करना है x और y, क्योंकि दो आपका वेरिएबल्स है, ठीक है। ये आपका चर कौन सा x और y है, तो x y ले लीजिएगा, बाद में कांस्टेंट है कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट क्या 1 से ये करते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है। जैसे b, देखिए a वाला पहले काम नहीं करते हम लोग, b से काम करते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, b1 लेंगे, उसके बाद c1 लेंगे, ठीक है। c1 लेंगे, b1 c1, ये देखिए ध्यान रखिए। उसके बाद जब ये c1 हुआ ना, c1 को फिर यहां लीजिए, ठीक है। c1 के बाद फिर घूम के आइए फिर a1 में, ठीक है। a1 में आ गए, ठीक है। अब ये क्या होगा, a1 में आइए तो फिर a1 तो यहाँ फिर उतरेगा, सिर्फ a1 रहेगा। फिर a1 के बाद क्या होगा b1, तो b1 लिख दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हमने क्या किया कि हमने बताया कि सबसे पहले b1 को उठाइए, b1 के बाद क्या आएगा c1, तो b1 c1 हो जाएगा, ठीक है। फिर c1 को उठाइएगा तो c1 के बाद इसके बाद क्या आएगा, फिर डायरेक्ट आकर के यहाँ आएगा x का वेरिएबल्स आएगा, a1 कर दिए, ठीक है। फिर a1 को लीजिएगा तो a1 के बाद क्या होता है b1 हो जाएगा, ठीक है। ये b1 लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा वाले का जो इक्वेशन का है ना, सेम कर दीजिए, जो b1 लिए हैं तो b2 ले लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, c1 है तो c2 लिख दीजिए, देखने की जरूरत नहीं है आपको। c2 लीजिए, a2 लीजिए, उसके बाद a2 लीजिए और क्या लेंगे b2 लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग करते हैं क्या है, जैसे ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। ये कैसे, इसको इससे और इसको इससे करते हैं, ठीक है। किसको, इसको इससे करते हैं, ओके। फिर इसको जो इससे करते हैं, ठीक है, इसको इससे करते हैं और क्या करेंगे a1 को फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर इससे करते हैं, फिर c1 को b2 से करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, इसको इससे गुना करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x बटे क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए b1 c2 हो जाएगा, b1 c2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस डालेंगे, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद c1 b2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू y बटे क्या हो जाएगा आपका c1 a2 हो जाएगा, c1 a2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस a1 c2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बराबर में 1 बटे क्या हो जाएगा आपका a1 b2 हो जाएगा, a1 b2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे b1 माइनस में यहाँ b1 और a2 के साथ गुना कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब इसको क्या करेंगे, ये जो है ना आपका, ये दोनों के साथ गुना होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंग्लिश में है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है दोनों का, ठीक है, वेरिएबल्स को। देखिए ये क्या करेंगे, इसको x बटे ये क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ रखिए, ठीक है, वो 1 बटे a1 b2 माइनस b1 a2, ओके। अब ये देखिए, अब इसको फिर इसके साथ होगा, ठीक है, वो y बटे क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, ये देखिए x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो इसको ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये b1 c2 माइनस c1 b2 बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये a1 b2 माइनस b1
A2 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या y का मान निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, y इक्वल टू ये ऊपर चलेगा ये नीचे रहेगा। ओके, ये क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस A1 C2 बटे क्या हो जाएगा आपका A1, ठीक है, ये है ना आपका A1 B2 माइनस B1 A2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किया A1 B2 माइनस B1 A2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या क्या चीज इसमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, हमने इक्वेशन कैसे लिया, ये देखिए C आपका चाहे बराबर के इस पार रहे तो क्या होगा, बराबर के इस पार रहे तो ये इक्वेशन ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, अगर आप ये देखिए आप ये दो उतार लिए होंगे, हम अब क्या करते हैं इसको C को उस पार कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर मिटा करके इसको हम मिटा करके ये बराबर करके क्या कर देते हैं, इक्वल टू ये C1 हो जाएगा इक्वल टू C2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, नहीं तो कोई ये जो C1 C2 दिया हुआ रहेगा फिर माइनस में करके इस पर लेकर के यही आपको यही प्रोसेस में डाल सकते हैं। अगर नहीं अगर डालना है, अगर इसी फॉर्म में रखना है आपको, तो इसमें इस फॉर्म में रखना है तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ इसमें माइनस लगा देना होगा। ठीक है, इसमें माइनस लगा दीजिए। ठीक है, इसमें माइनस लगा दीजिए। तो आप ये क्या माइनस लगाइएगा तो ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये माइनस सबसे गुना हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, सिर्फ माइनस डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर माइनस डालना नहीं आप नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सिर्फ क्या है जो आपका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा दोनों अगर बराबर के बाद दिया हुआ रहेगा ये कांस्टेंट, ठीक है, ये अचर जिसको बोलते हैं अचर, ये अचर अगर बराबर के बाद दिया हुआ रहेगा तो इस पर लेके आइए तो जो ये माइनस नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, चलिए थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं, एक 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या ले लेते हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 ले लेते हैं। ये आपका पिछला चैप्टर का इक्वेशन सब है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका किस फॉर्म में है, हमने पहले जो लिखाया ये C1 अंदर है। ठीक है, ये जो अचर है आपका अचर बाहर नहीं है। ठीक है, अचर क्या है, अंदर है तो हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे। ओके, अब इसको क्या करेंगे, फिर माइनस जब लगाएंगे, अगर आप लगाना चाहेंगे तो फिर ये जो अचर को है ना उस पर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को नहीं डालना है। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, A1 पहले लिख लीजिए, A1 3 है, B1 क्या है 4 है, और क्या हो जाएगा C1 क्या हो जाएगा आपका माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है A2 क्या हो जाएगा आपका A2 2 हो जाएगा, और B2 क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेके जाएंगे, x बटे क्या हो जाएगा, ये क्या हमने क्या बताया है कि B से लीजिए तो B1, देखिए B1 C1 याद रखने की एकदम अच्छी तरीका है कि B के बाद क्या हो जाएगा C, फिर C के बाद क्या हो जाएगा A। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये y वाला लेंगे, y वाला के बाद क्या बोलेंगे, फिर C1 को उतार लीजिए, C1 के बाद ये खत्म हो जाता है, फिर स्टार्टिंग में आ जाइए, फिर स्टार्टिंग A1 है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक डाल करके क्या कर दीजिए, ये A1 लिए थे, A1 को उतार लीजिए, A1 के बाद क्या आता है B1 आता है तो B1 को लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये जब बना लिए ना, ये खाली याद रखने का, उसके बाद और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो उतार है ना इसका सिर्फ B2 डाल दीजिए, B2 C2, ठीक है, C2 A2। ओके, ये क्या हो जाएगा A2 B2 कर दीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन दूसरे का है, ये इक्वेशन दूसरे का है, B2 C2 C2 A2 B2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। ठीक है, फिर ये माइनस कर देना है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, माइनस करते हैं किससे, इसको इस दोनों को गुना करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और माइनस करेंगे इसको इससे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए आप मान बैठा दीजिए, जितना भी वैल्यू दिया हुआ है x बटे क्या है, क्योंकि x का मान निकाला है हम लोग को, ये क्या है ये B1 है तो B1 का मान रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है C1 है तो C1 माइनस 10 है, माइनस 10 ले लीजिए। ये A2 क्या हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा, B2 माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस 2 ले लीजिए, और क्या हो जाएगा C2 क्या हो जाएगा माइनस 2 तो माइनस 2 ले लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y का मान निकालेंगे। ठीक है, y का C1 क्या है, C1 आपका माइनस 10 है तो माइनस 10 लिख लीजिए। उसके बाद A1 क्या है आपका 3 है तो 3 लिख लीजिए। ठीक है, A2 क्या है आपका C2 क्या है आपका C2 माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखिए, C2 यहाँ 2 है। उसके बाद A2 है, A2 कहाँ है, यहाँ है 2 लिख लीजिए। ओके, अब ये क्या करेंगे, उसके बाद ये 1 बटे ये क्या हो जाएगा आपका, ये A2 कितना है, A1 कितना है आपका, A1 3 है तो A1 3 उतार लीजिए।
उसके बाद B1 क्या है 4 है तो 4 उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद A2 का 2 है तो 2 उतार लीजिए। उसके बाद B2 का क्या है -2 तो -2 उतार लीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, उसके बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, उसके बाद इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। x बटे क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 4 को 2 से गुना कीजिए, माइनस में है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस रहने दे, माइनस लगता है, माइनस रहने दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 क्या था माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहाँ ये बराबर में y बटे क्या हो जाएगा आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये पहले इसको गुना करते हैं ना, ये डायगोनल वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 -20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, माइनस ये फॉर्मूला का रहेगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे 3 दूनी 6 तो -6 होगा तो -6 लिख लीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटे ये 3 दूनी 6 -6 होगा और क्या हो जाएगा -4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 होगा तो 8 लिख दीजिए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x बटे क्या हो जाएगा ये -8 और -20 का तो -28 हो जाएगा, ओके लिख लिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा y बटे क्या हो जाएगा आपका -20 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 8 6 14 -14 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको क्या करेंगे, हमने बताया कि ये इसको इसके साथ और इसको इसके साथ दोनों के साथ ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे x बटे क्या हो जाएगा -28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटे -14, ओके। ये बराबर फिर इसको y को फिर बराबर कीजिए दोनों के साथ, y बटे -20 प्लस क्या हो जाएगा 6, ओके इक्वल टू 1 बटे -14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 14 को उस पार 28 को उस पार लेके चले, ये -28 बटे -14 हो जाएगा तो ये माइनस माइनस कर जाएगा 14 दूनी 28 तो 2 आ गया, ओके। अब ये देखिए इसमें क्या है आपका y बटे गलत कर दिए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा ये y बटे क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए इसको ये कर लीजिए थोड़ा, ये काम कर ही लीजिए इसका, ठीक है। तो ये 20 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14 तो -14 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये इक्वल टू कितना हो गया 1 बटे -14 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 बटे -14 को उधर लेके चलिए तो -14 बटे -14, ठीक है। माइनस माइनस कट गया तो 14 कम 14 14 कम 1 बचेगा। तो y का मान क्या x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए क्या एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ले लेते हैं। दूसरा क्या ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन दूर होगा आप लोगों का। चलिए इसको क्या करते हैं हम, इसको देखिए हमने क्या बताया कि देखिए कांस्टेंट जो है आपका अचर जो है ये बाहर है, ठीक है। जब बाहर होगा तो आपको खाली सिर्फ हमने क्या बताया कि लास्ट वाला में माइनस लगा देना है, ठीक है। इसको माइनस लगा देना है। अगर माइनस लगाना नहीं चाहते हैं आप तो क्या कीजिए इक्वेशन को फिर चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। या तो 5 को अंदर ले लीजिए, 2 को फिर अंदर ले लीजिए, माइनस में आ जाएगा तो जो सेम इसमें माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसी फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर इसी फॉर्म में जो फॉर्म में दिया हुआ है इसी फॉर्म में रखना चाह रहे हैं तो सिर्फ माइनस लगाना पड़ेगा, ओके। हमने यहाँ बताया था कि C1 अगर बाहर हो जाए यानी आपका अचर बाहर हो जाए तो ये आपका अचर हमने बाहर लेकर के बना करके हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं इसको, ओके। अब इसको क्या करेंगे A1 आपका क्या हो गया, यहाँ A1 हो गया आपका 2, B1 हो गया आपका क्या 3, उसके बाद C1 क्या हो गया आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A2 क्या हो जाएगा 1, B2 क्या हो जाएगा आपका 2 और C2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, ये x अच्छा ये सॉरी ये y है आपका, ठीक है, ये y होगा ना, ये आचर लेंगे तो ये B2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। B2 क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा तो B2 1 ले लेंगे, ठीक है। B2 1 ले लिए। चलिए अब इसको क्या करते हैं, अब इस फॉर्म में लेके आएंगे x बटे क्या होगा, हमने इसको बार बार लिखिए आप, ठीक है, 2-3 बार बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं। B1 से स्टार्ट करते हैं तो C1 हो जाता है, जैसे B1 के बाद स्टार्ट करें C1 हो जाता है। फिर क्या आ जाएगा y का स्टार्ट करेंगे तो ये C1 को फिर लेंगे, C1 के बाद फिर A1 में आ जाता है, A1 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 1 बटे क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका A1 को फिर लेंगे, ये A1 के बाद B1 होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेम B2 वाले को भी उतारेंगे, C2 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, उसके बाद A1 है तो A2 हो जाएगा, B1 है तो B2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे, इसको गुना करके, ठीक है। अब इसको इससे गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे इसको, दोनों को गुना करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हमने क्या बताया कि आपको अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ सिर्फ माइनस डालना है, तो माइनस डाल दिए, ओके। अब कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हमने अब इसको क्या करेंगे, सबका वैल्यूज बैठाएंगे। ये क्या है, B1 क्या है आपका 3 है, 3 ले लीजिए। C1 क्या है आपका 5 है तो 5 ले लीजिए। ये क्या है, B2 क्या है आपका 1 है तो 1 ले लीजिए। उसके बाद C2 क्या है आपका 2 है तो 2 ले लीजिए, ठीक है। बराबर कीजिए y बटे फिर क्या हो जाएगा आपका C1 कितना है 5 है तो 5 ले लीजिए। A1 क्या है आपका A1 2 है तो 2 ले लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा C2 क्या है आपका C2 आपका 2 है तो 2 ले लीजिए, C2 2 है। A2 क्या है आपका A2 1 है तो 1 ले लीजिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा 1 बटे क्या हो जाएगा, ये A1 क्या है आपका 2 है, B1 क्या हो जाएगा 3 है तो 3 उतार लीजिए। और उसके बाद A2 क्या है आपका 1 है तो 1 उतार लीजिए। B2 क्या है आपका 1 है तो 1 उतार लीजिए, ठीक है। A1 1 A2 1 और B2 1 है, दोनों 1। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, इसको दोनों के साथ, ओके, इसको भी, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये x क्या हो जाएगा, x बटे हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 माइनस होगा 5 एकम 5, ओके। इक्वल टू क्या हो जाएगा y बटे, ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 को 1 से गुना किया 5 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ओके। इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे, ये क्या 2 एकम 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको और सॉल्व कर देते हैं। x बटे क्या हो जाएगा 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा। उसके बाद y बटे क्या हो जाएगा 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। इक्वल टू माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, ये 2 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1, ओके। अब इसको बराबर कीजिए सबको, तो x क्या हो जाएगा आपका x बटे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब y लोग को बराबर कीजिए, y बटे 1 इक्वल टू 1 बटे 1, ठीक है, ये 1 बटे 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ओके। हमने दोनों कंडीशन में आपको बता दिया, कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा आप लोगों को कि क्या चीज याद रखना होगा आपको, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, ये 2 ही कॉन्सेप्ट याद है कि या तो अचर आपको बाहर रहे तो क्या करना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। अगर अंदर रहे तो इसको माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक ही फॉर्म में आप रखना चाह रहे हैं तो अचर को अंदर ले लीजिए, यहाँ माइनस हटा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये हमने 2 एग्जाम्पल से समझा करके बताया है। और एक आपका तुलनात्मक विधि है, उसको भी देख लेते हैं। जो R.D. शर्मा बनाएंगे वो आप उससे ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, वो R.D. शर्मा भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा करके हम तुलनात्मक विधि आपको सिखा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं तुलनात्मक विधि क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कंपेरेबल मेथड कहते हैं, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश भी याद रखिए, थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं ना तो इंग्लिश ही आपको नजर आता है, ठीक है, हिंदी तो छोड़ ही देना पड़ता है। चलिए देखते हैं इसको, तुलनात्मक विधि क्या है आपका। ये देखिए छोटा सा थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे आपको, ठीक है, बड़ा वाला नहीं लेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, ये दूसरा समीकरण ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू कितना ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखिए, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ओके। अब ये क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपका 14 है, तो x इक्वल टू x निकाल लेते हैं, 14 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए समीकरण यहाँ लिखिए 2 से, समीकरण 2 से, ओके, समीकरण 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है आपको, ये कंपेरेबल नाम से क्या होता है, कंपेरेबल मेथड है, ये कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो समीकरण से चाहे तो x का मान निकालना पड़ेगा या तो फिर y का मान निकालना पड़ेगा। जब y या x का मान निकालते हैं तो इसमें भी सेम निकालना पड़ेगा, x से निकालते हैं तो x से सेम निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ y का निकाल दिया x से, दोनों को तुलनात्मक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, होगा ही नहीं आपका।
तो चाहे इससे x से निकाले तो इसमें भी x ही निकालना पड़ेगा, अगर इसमें y निकाले हैं तो इसमें भी y निकालना पड़ेगा, चाहे दोनों में से एक ही चीज निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसमें से x निकाला, इसमें भी से x निकाला। ठीक है, अब देखिए x क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो ये देखिए अब इसको दोनों को बराबर कर दीजिए, कंपेरेबल में होता है बराबर, तो x 14 माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 4, 4 प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, ये x तो बराबर कर दिए। ठीक है, ये x बराबर हो गया तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, y है तो y बराबर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, चर वाले को एक साथ और चर वाले को एक साथ, तो ये क्या करते हैं 14 4 को इस पार लेके चले आते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस y हो जाएगा। ठीक, y माइनस में था उस पार गया तो प्लस में हो गया, ये 14 से 4 गया तो 10 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये या फिर 2y को इस पार लेके चले आइए, 10 को उस पार फेंक दीजिए। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण से 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, एक में रखने पर। ओके, एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस y इक्वल टू कितना है 14 है। ठीक है, अब देखिए y का मान कितना हो गया 5, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो गया 14, तो x इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये 9 5 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये x का मान ये हो गया 9 और ये क्या हो गया y का मान 5 आ गया। ठीक है, ये भी जो आपका मेथड है आसान ही है, कोई खास हार्ड नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कोई ये चाहे तो x का मान निकालना पड़ता है दोनों में, या तो y का मान निकालना पड़ता है, उसके बाद दोनों को कंपेयर कर देना पड़ता है। ठीक है, तुलना कर देना पड़ता है। तो ये क्या 14 माइनस वाई निकाले और 4 प्लस वाई निकाले हैं, दोनों को ये बराबर कर दिए, इससे हम लोग का y का मान निकल जाएगा। फिर y का मान जब निकल जाएगा तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में बैठा करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा देखेंगे एक्सरसाइज 3.5, वो सिर्फ आपका वज्र गुणन विधि के द्वारा है, उसको बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।